अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। एक समाजशास्त्री और दूसरा अर्थशास्त्री दोनों एक साथ उपस्थित हुए और उन्होंने चिंता के स्वर में कहा कि धर्म ने पहले ही देश को निठल्ला बना दिया। शताब्दियों से धर्म करने वाले लोग निकम्मे भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करते, बड़ा श्रम नहीं करते, कतराते हैं काम करते हुए। जैसा भाग में लिखा है वैसा हो जाएगा मानकर चल रहे हैं। गाड़ी पर भी राम भरोसे मिलता है और चिंतन में भाग भरोसे मिलता है। धर्म ने यह स्थिति पैदा कर दी और अब फिर यह ध्यान और चल पड़ा और सब निकम्मे बन जाए। जैसे जैसे ध्यान का विकास होगा लोग आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, निकम्मे बैठे रहेंगे और निकम्मे बैठते हैं तो शांति का तो अनुभव होता ही है। निठल्ले बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं तो कुछ आनंद का अनुभव तो होता ही है, आराम मिलता ही है। और यह निठल्लापन बढ़ जाएगा, गरीबी और बढ़ेगी, समस्याएं और विकट बन जाएंगी। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए यह कल्याणकारी नहीं होगा, हितकर नहीं होगा। इस प्रवृत्ति को जल्दी रोक देना चाहिए। उनकी चिंता को देखते हुए लगता था कि वे कोई कृत्रिम बात नहीं कर रहे, कोई बनावटी बात उनके पास नहीं है। वे एक सच्चाई का अनुभव कर रहे हैं और अपनी सच्चाई को मानसिक व्यथा के साथ प्रकट कर रहे। इस स्थिति में ध्यान की प्रक्रिया को चलाना एक प्रश्न है, केवल उनके मन में ही नहीं, किसी भी समझदार व्यक्ति के मन में एक प्रश्न हो सकता है, क्या घंटों तक, दिनों तक सब काम छोड़कर और निकम्मा निठल्ला हो जाना इस गरीब राष्ट्र के प्रति अन्याय नहीं है? कोई श्रम न करना, उत्पादक श्रम न करना और 10 दिन तक केवल अध्यात्म की चर्चा करते रहना, क्या इससे राष्ट्र का भला हो जाएगा, समाज का भला होगा, रोटी मिल जाएगी? सहज ही एक प्रश्न तो उभरता है। और ये प्रश्न तब तक उभरता रहेगा जब तक हमारा दृष्टिकोण एकांगी रहेगा। मुझे लगता है सारे प्रश्न, सारी समस्याएं वे यथार्थ को भी छूती हैं और नहीं भी छूती, फिर इसलिए जीती हैं कि सब टूटी हुई समस्याएं, टूटे हुए प्रश्न हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। विज्ञान ने पहले अध्ययन शुरू किया, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र, अलग अलग शाखाएं विभक्त कर दी। निर्णय लिए गए और निर्णय सही भी निकले, किंतु पूरा समाधान नहीं हुआ। अब विज्ञान स्थिति पर पहुंचा है, वैज्ञानिक लोग अब इस नई खोज में लगे हैं कि ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, सब कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब तक इनका समवेत अध्ययन नहीं होगा, एक साथ सारी शाखाओं को जोड़कर नहीं देखा जाएगा, तब तक वास्तविकता हाथ नहीं लगेगी। ये सारे एकांगी दृष्टि के निर्णय अपने आप में गलत निर्णय होते चले जा रहे हैं। अब आज एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी,
चाहे नृतत्व विद्या, चाहे मानस शास्त्र, चाहे जीव शास्त्र, चाहे ऐतिहासिक पहलू, सबको एक साथ अध्ययन करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तोड़ तोड़ कर नहीं। ठीक शादवाद का दृष्टिकोण विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश पा रहा है। तोड़कर मत देखो, एक वस्तु के अनंत पहलू हैं, तुम जितना देख सको सापेक्ष देखो। एक एक पहलू को देखोगे, निर्णय तो हाथ लगेगा, किंतु वह सही निर्णय नहीं होगा, पहुंचाने वाला निर्णय नहीं होगा, नैर्यात्रिक नहीं होगा, जो ठेक तक पहुंचा सके समस्या के पार तक। समस्या के पार तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हमारा अध्ययन सभी पहलुओं का जुड़ा हुआ हो और उन्हीं के आधार पर हमारा कोई निर्णय निकले। समाजशास्त्री का एक निष्कर्ष, अर्थशास्त्री का एक निष्कर्ष, अध्यात्म शास्त्री का, मानस शास्त्री का एक निष्कर्ष, वे सारे निष्कर्ष यदि बटे हुए हैं, उन सब के बीच में वज्र की अभेद्य दीवार बनी हुई है, तो वे सब के सब गलत होंगे, कोई भी सही नहीं होगा, एकांगी होंगे। सही वे तभी हो सकते हैं जब वह दीवार तोड़ दी जाए और सापेक्षता के सूत्र से उन्हें जोड़ दिया जाए। माला तभी बन सकती है कि प्रत्येक मनके में एक धागा पिरोया हुआ। धागा एक है, मन के अलग हो सकते हैं तो एक माला बन सकती है, पर एक धागा और एक मन का रहेगा, माला कभी नहीं बनेगी। माला के लिए अनुस्यूति होना जरूरी है, एक सूत्रता होना जरूरी है। सच्चाई को पाने के लिए अनुस्यूति, एक सूत्रता बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि निकम्मा देखने से यह प्रश्न खड़ा हो सकता है। ध्यान के प्रति यह धारणा बन सकती है, जिसने केवल समाजशास्त्र को पढ़ा है, जिसने केवल अर्थशास्त्र को पढ़ा है, उसके मन में ऐसा विकल्प उठे, यह अस्वाभाविक नहीं है, बहुत स्वाभाविक है और यथार्थ है, होना ही चाहिए। प्रश्न पैदा होगा, किंतु वह कोरा समाजशास्त्री और कोरा अर्थशास्त्री है, यदि वह अध्यात्म के रहस्य को नहीं जानता तो सही नहीं होगा। जो समाजशास्त्री है उसे अध्यात्म शास्त्री होना भी नितांत जरूरी है। जो अर्थशास्त्री है उसे अध्यात्म शास्त्री या धर्म शास्त्री होना भी नितांत जरूरी है, और जो धर्म शास्त्री है उसे समाज शास्त्री और अर्थशास्त्री होना भी बहुत जरूरी है। यदि वह अर्थशास्त्र को नहीं जानता तो धर्म की ऐसी बेबुनियादी बातें भी कर जाता है कि जिनका समाज के साथ कोई मेल नहीं बैठता, कोई संगति नहीं होती। उनका उपदेश कोरा आकाशी उड़ान रह जाता है, व्यवहार के धरातल पर कभी वह जीवित नहीं बनता। प्रत्येक पहलू को जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए प्रत्यक्ष दृष्टा को अनंत चक्षु कहा गया। एक चक्षु से काम नहीं चलता, दो से काम नहीं चलता, और केवल तीसरा नेत्र खुल जाने से भी काम नहीं चलता। चौथा, पांचवा खुलना चाहिए, और खुलते खुलते अनंत चक्षु खुल जाने चाहिए। जब अनंत चक्षु खुल जाते हैं फिर न कोई अर्थशास्त्र बचता, न कामशास्त्र बचता, न समाज शास्त्र बचता, न नृतत्व शास्त्र बचता, कुछ भी नहीं बचता, सब जान लिए जाते हैं। इसीलिए एक सिद्धांत दिया गया कि ज्ञेय सब कुछ, दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो ज्ञेय न हो। यावन मात्र पदार्थ हैं, कितनी वस्तुएं, चाहे आप अच्छी माने बुरा माने, कल्याणकारी माने अभद्रकारी माने, कुछ भी माने, जितनी वस्तुएं हैं वे सारी की सारी ज्ञेय है।